Imagine you're walking on the road and there is this person getting beaten up by another person, and there are at least hundred of people who are doing nothing to stop this. What would you do in that situation? Chances are that you will go and stop that person, but higher chances are that you will do nothing. Why? Because आप समझोगे कि जब ये लोग कुछ नहीं कर रहे इसको स्टॉप कराने के लिए, why would I? This is not your fault. It's not like you lack empathy. It's because we humans have this natural glitch and it's called bystander syndrome. Now why does that happen? जब आप देखते हो कि यहाँ पे 100 लोग खड़े हैं तो आप अपने आप को 1% responsible समझते हो, and that is called diffusion of responsibility. Second, when you see that ये 100 लोग इस इंसान को बचाने के लिए कुछ नहीं करते, तो आप एज्यूम कर लेते हो कि ये शायद ये डिजर्व करता है, या फिर दिस इजंट रियली एन इमरजेंसी. दिस माय फ्रेंड इज कॉल्ड सोशल प्रूफ. अब अगर देखा जाए ये चीज़ें सिर्फ सड़कों पर ही नहीं होती है बल्कि अब ऑनलाइन होती है. नॉट दैट समवन इज गेटिंग बीटन अप, बट किसी का कमेंट सेक्शन खोलो तो लोग ने उसके बारे में क्या क्या नहीं कहा होता है. समथिंग दैट वी कॉल साइबर बुलिंग, एंड वी डू नथिंग टू स्टॉप दिस. हमारी जनरेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वी थिंक एवरीथिंग इज फनी एंड वी laugh at such things. No doubt we do feel bad sometimes, but we do nothing to stop this. Why? Because the world right now has supercharged bystander syndrome when it comes to the digital world. And this glass becomes a shield and we become invisible observers. Cyberbullying, to chalo, we think it's a small issue compared to what is really happening in the world. Children dying, people losing their homes, people being bombed, people not having basic needs, and Epstein files. That's the real brutal issue. And not having any insights about it, not talking about it, or not protesting against it, that's the bigger problem. Not that I'm downplaying cyberbullying or minimizing its seriousness, but today's discussion has different purpose. I understand, like, not doing anything or not talking about anything, it's our natural instinct, but morally it's very wrong. स्पेशली ये हमारे लिए गलत है. हालांकि मैंने ये चाहा नहीं था कि मैं अपने दीन के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे कुछ बात करूँ, बिकॉज आई डोंट फील लाइक कि मैंने अभी कुछ उस काबिल किया है कि मैं किसी चीज़ के रिलेटेड एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू रख सकूँ, बिकॉज मैं कुछ भी गलत बोल सकती हूँ, एंड आई डोंट वांट कि मेरी वजह से मेरे दीन पर कुछ गलत असर पड़े. बट ये पॉइंट मैं ज़रूर रखना चाहूँगी कि हमारे दीन को ज़िंदा रखने वाले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि अगर तुम कहीं पर भी किसी पर जुल्म होते हुए देखो तो उसे उस जुल्म से आज़ाद करवाना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम उस जुल्म करने वाले से बदतर हो. अगर तुम लड़ नहीं सकते, कम से कम जहाँ पर जुल्म होते हुए देखो उसके बारे में बात करो. इतना तो तुम देख सकते हो कि कहीं पर हक पे अमल नहीं हो रही है और उसके बारे में तुम बात ना करो तो तुम्हारी नमाज़ें, रोज़े, कितने भी नमाज़ें पढ़ लो, कितने भी रोज़े रख लो, वो सब ज़ाया है. किसी पर जुल्म होते हुए देखकर हमारे दिलों पर कुछ असर ना पड़े तो हम कहाँ के इंसान हैं. आज अगर हम देखें जो भी दुनिया में हो रहा है उस मामले में ये बायस्टैंडर सिंड्रोम हाई रेट पर देखने को मिलता है. मैं अगर अपनी बात करूं, आई ऑल्सो यूज टू थिंक कि मैं पोस्ट करके क्या ही करूंगी, ये कौन ही देखता है ये पोस्ट, इससे क्या ही हो जाएगा. बट एवरी पेनी काउंट्स. देन आई रियलाइज दैट इट्स वेरी रॉन्ग, बिकॉज मेरा मजहब मुझे बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देता है खामोशी इख्तियार करने का. अगर कहीं पर जुल्म हो रहा है मुझे उसके बारे में बात करनी है. So if you are someone going through the bystander syndrome right now, please and please break the spell and talk about the things that are happening in the world right now, because they are nowhere near normal. Having a political opinion is far more necessary than being part of a satanic cult. I think if you are someone in your 20s and you don't have opinion on these things, then reality hasn't hit you yet. You need to rethink about everything and take a stand. Don't shut yourself up. Allah called us his best creation. हमें अशरफुल मखलूक़ात क्यों कहा गया? क्योंकि हमें अक्ल से नवाजा गया, एंड नॉट यूजिंग दैट अक्ल इज़ अ वेस्ट, इज़न्ट इट? आपको इसलिए नहीं बनाया गया कि यू विल जस्ट एग्जिस्ट. आपको इसलिए बनाया गया कि आप
चीज़ों को समझ सको, आप क्या गलत है क्या सही है उसमें फ़र्क कर सको. So please don't just be a bystander. Do something, at least vocally. And along with that, focus on your deen, focus on yourself because our deen needs intellectuals.